हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है सन 1948 की। अर्जेंटीना में ये गेम खेली गई थी आर्नोल्ड डेनकर के सामने अल्बेरिक ओकेले दे गलवे। नाम से लग ही रहा है कि अर्जेंटीनी खिलाड़ी रहे होंगे। खैर, गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ अल्बेरिक ने शुरू किया था। आर्नोल्ड का रिप्लाई यहाँ E5 से आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोयल लूप इज ओपनिंग। देन हुआ F5, तो नाइट C3, यहाँ पॉन एक्सचेंज नहीं किए, ये ठीक भी है। एफ टेक C4, नाइट टेक C4। और फ्रेंड्स, मैं ये सजेशन दूं क्या कि किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाना चाहिए। डेवलपमेंट फर्स्ट, पहले अपने माइनर पीसेस को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। नाइट F6 एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ खेला गया D5, नाइट पर अटैक बनाया। ठीक भी है यार, अपने नाइट को वापस भगाओ, यहाँ से कहाँ बैठा रखा है। नाइट टेक C5 ले लो, नाइट चाहिए तो आपको। चलिए, डी टेक C4, ब्लैक ने कही वेल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आपको ये मूव बिल्कुल नजर आ गया होगा जो C6 स्क्वायर पर लगने वाला है। ठीक है, नाइट टेक C6, बी टेक C6, बिशप टेक C6 चेक, इसे रो चेक से बचने के लिए बिशप D7। और आप चाहें तो यहाँ इस रुक को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्बेरिक ने कहा कि नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्वीन H5 चेक। क्वीन की, क्योंकि अकेला बिशप बेचारा करेगा क्या, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए। नाइट आपके दोनों बोर्ड से ऑफ हो चुके हैं, क्वीन की चेक आई, ब्लैक की डेवलपमेंट अभी टच भी नहीं हुए कुछ पीसेस। तो अब दो तरीके हैं, क्या करें। क्या यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश किया जा सकता है, एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ G6 किया गया तो क्वीन E5 चेक, और यहाँ पहले मैं कहूंगा दोनों ही रुख खतरे में होंगे, एक नहीं। बिशप E7 से आप या क्वीन या नाइट जो भी आप लेना चाहें, तो क्वीन टेक्स H8 होगा ही होगा। अगर आप बिशप टेक्स C6 के लिए जाते हैं तो क्वीन टेक्स G8 चेक, किंग D7, क्वीन टेक्स H7, बिल्कुल वाइट डोमिनेट करेगा यहाँ इस गेम। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ किंग E7 के ऑप्शन को चुना। रुक पहले ही एक रुक खतरे में पड़ा हुआ, दूसरे रुक को इतना खतरे में नहीं लेना चाहिए, ब्लैक ने यही सोचा। क्वीन से फिर भी चेक आई वानी थी। इस चेक से बचने के लिए बिशप लगा E6 स्क्वायर पर। और कमाल की बात यह है कि कितने मूव्स हो चुके हैं, 3 या 4 मूव्स हो चुके हैं। ब्लैक का रुक अभी तक बिशप पर है, व्हाइट ने अभी तक लिया नहीं है उस रुक को। D4 खेला गया, अभी भी नहीं लिया है। अब D4 किस लिए मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक को बचाने की कोशिश करे। रुक B8, तो अगला मूव ऑब्वियस है, डी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। और बस, क्या चेकमेट ही कहेंगे क्या इसको। लगभग चेकमेट ही नजर आ रही है, कुछ और हो सकता है क्या, लगता नहीं। अच्छा हाँ, क्वीन आप इधर ले जाओगे साइड में, इधर डिफेंस करने के लिए, उसके बाद बस ठीक है। फिर यहाँ और क्या किया जा सकता है, देखिए किंग को हटाना भी एक ऑप्शन थी, ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि यहाँ से अगर ये डी पॉन आगे पुश होता है तो फिर बिशप को आप हटा सकते हो। फिर बिशप टेक्स 8, क्वीन टेक्स 8, और इस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। क्वीन टेक्स C7 लगा लो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद क्वीन टेक्स D5, ठीक है, ये भी सही मूव है क्योंकि गेम इक्वल रहती है यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया ई टेक्स D3, एनपेसेंट किया गया। लेकिन एनपेसेंट करने के बाद देखिए बिशप की एंट्री होती है। वाइट की जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही थी कि उसके पीसेस अटैक में कम थे, जल्दी अटैक लगा दिया वाइट ने। लेकिन ऐसा एनपेसेंट होने के बाद सीधा ही चेक। नाइट से ब्लैक ने सोचा कि ठीक है मैं सही रोक लूंगा, लेकिन उसके बाद व्हाइट का आया कैसल टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और सीधा सीधा आप कह सकते हैं पॉन हो चुका है पिन। ऑल इज वेल। किंग गया F7 स्क्वायर पर, और अब ये किंग F7 स्क्वायर पर गया, और दूसरा रुक लगा E1 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप को टारगेट करने की कोशिश है। रुक अभी तक भी ब्लैक नहीं हटा पा रहा है। देखिए, बिशप तो हटाना पड़ेगा आपको। आप क्वीन से डिफेंस करें तो भी फर्क नहीं पड़ता। बिशप G4 एक ऑप्शन थी, आपका यहाँ रुक, अच्छा रुक से फिर आप यहाँ पॉन को ही ले लोगे, और उसके बाद आप क्वीन को हटाते रहो, जो करना करें आप। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स A2, A2 स्क्वायर पर रखे हुए, ठीक है, पॉन को लिया। क्वीन गई डायरेक्टली यहाँ A5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक अभी भी बना हुआ है, रुक अभी तक भी नहीं बचा पाया। और अभी ये बिशप वापस गया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स F6 और क्वीन टेक्स F6। देखिए, रुक मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं लिया। रुक टेक्स E6, कमाल ही हो रहा है यहाँ पर। अब क्या करें, अब या तो किंग टेक्स E6 करें, क्वीन टेक्स E6 में तो फायदा है नहीं। क्वीन टेक्स E6 करके देख लेते हैं, अगर यहाँ से ही हम आगे बढ़ेगी तो बिशप और फंस जाएगा बीच में। बिशप ने परेशान करके रखा हुआ ब्लैक को। आप कुछ भी कर लें उसके बाद ठीक है। देखिए, रुक
है सामने, क्वीन है, रुक बहुत बड़े एडवांटेज में है वाइट होगा। उसके बाद रुक टेक्स D3, देखिए 4 पॉन 5 पॉन वाइट के पास होंगे, बिशप के सामने वाइट के पास रुक होगा, क्वीन के सामने मान लेते हैं कि ये दो रुक्स हैं, तो ठीक है, वाइट को एक एडवांटेज पूरा मिलता ही है यहाँ से। खैर यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F2 और बिशप जो गया गया, कोई बात नहीं, वेल ठीक भी है। रुक टेक्स D3, अभी भी चाहें तो आप इस रुक को ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि पूरा किंग एक्सपोज हो जाएगा बुरी तरह से, तो क्या करें। बिशप C5, हाँ लगता है कि क्वीन की आप एंट्री ना ही होने दो तो अच्छा है। अगले मूव में मुझे जरा ये मूव बहुत डेंजरस नजर आ रहा है। खैर यहाँ खेला गया किंग टेक्स C6, फाइनली लिया गया, क्वीन से इस बार आई चेक, और अब क्या करें। किंग अगर F6 स्क्वायर पर जाता है तो रुक F3 चेक आपको नजर ही आ गया, क्विंटेक्स F3, क्विंटेक्स F3 चेक होगा, किंग E5 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद रुक लिया जा सकता है, मेरा दिमाग तो इतना ही कहता है। खैर यहाँ खेला गया फ्रेंड्स किंग E7, किंग के E7 स्क्वायर पर आने के बाद फाइनल मूव था यहाँ अल्बेरिक काले का, क्वीन E5 चेक, और इस मूव के चलने के बाद फाइनली आर्नोल्ड डेनकर को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें या समझना चाहे, देखिए किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है, सिर्फ F7, और उसके बाद चेकमेट करना कितना आसान कितना मुश्किल है बताने की जरूरत नहीं, किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, आप चाहो तो अपना रुक दे दो या चेकमेट कर लो, चेकमेट ज्यादा आसान है करना। बिशप की एंट्री तो चेक के साथ, अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है, सिर्फ G7, और सॉरी G6, किंग G6 स्क्वायर पर जाएगा, फिर दोबारा बिशप E4 चेक कर दो, देन किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, और अब रुक की एंट्री होगी F5 में, और किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा, घर में घुसाओ किंग को, D7 स्क्वायर पर से चेक आएगी तो किंग जाएगा G8 स्क्वायर पर, और उसके बाद आराम से आप चेकमेट कर लो। कैसे, आप चाहो तो बिशप से चेकमेट कर लो, मर्जी है क्वीन से चेकमेट कर दो, इससे इस क्वीन D5 चेक के बाद क्वीन F7 ही होगा और क्वीन टेक्स F7 चेक और मेट होगी। फ्रेंड्स वाकई में 20वें मूव में ये गेम खत्म हो चुकी है, और अभी तक भी वाइट ने चेकमेट कर दिया, रिजाइन करवा दिया सामने वाले को, लेकिन यहाँ रुक उन्होंने नहीं लिया जिसका शुरू में थ्रेट आई हुई थी। और फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम लगी, उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।